हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। BANC 131 आपका कोर्स कोड है और इसके अंदर प्रीवियस ईयर के 2 पेपर आपको मैं कराने वाला हूँ। एंथ्रोपोलॉजी आपका कोर्स कोड है। इसकी प्लेलिस्ट अभी तक नहीं है, अब आपके लिए डाल दी जाएगी। थोड़ा बेसिक चीज़ों को यहाँ पर देखें। जून 2023 का पेपर आपको अब मैं दिखा रहा हूँ। जो आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हमेशा, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का आपका ये पेपर होता है। उसी के साथ ही मैं बात करूँ कितने नंबर का होता है, तो आपका 100 नंबर का 100 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, किसी भी वीडियो को देखने से पहले कोर्स कोड को जरूर मैच किया करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम खराब हो। टाइम बहुत जरूरी होता है। चलिए बात करें इसी के साथ ही कितने क्वेश्चन आते हैं, सर मुझे कितने करने होंगे, मैं कितने नंबर पे पास होऊंगा, ऐसे ही जाने माने सवालों के जवाब यहाँ पर देंगे। जैसे बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, आपको 5 करने हैं, चाहे कितने भी आपके पेपर में दे रखे हों। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, मतलब आपको समान अंक मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन आपने ज़्यादा बड़ा कर दिया, एक आपने एक ही पेज पे खत्म कर दिया। इक्वल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक। और बात करूँ चूज एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन? सेक्शन मतलब आपका ये जो पेपर है कुछ पार्ट्स में बटा हुआ है। आपने देखा होगा पार्ट 1 भाग का, भाग खा, इंग्लिश में सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड। तो आपको हर सेक्शन में से कम 2 क्वेश्चन यहाँ पर पिक करने हैं। और लास्ट इसी के साथ द वर्ड लिमिट। देखो वर्ड लिमिट यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है, 400 शब्दों में आपका आंसर होना चाहिए। 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बैठता है, ठीक। पहला क्वेश्चन है, बात करूं इंग्लिश में, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? डिस्कस द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? नरवंश विज्ञान। आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर थोड़ी कोशिश करूंगा इसे हिंदी में भी करूं और इंग्लिश में भी करूं, ठीक। चलिए, और इसी के साथ बात करें, आपको एंथ्रोपोलॉजी क्या है इसको समझाना है, डेफिनेशन देके क्या इसके बारे में जानते हो। डिस्कस द स्कोप एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, और इसके क्या क्या इसके स्कोप है वो आपको थोड़ा यहाँ पर समझाने की कोशिश करनी है। इसी के साथ बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। जो आपका सामाजिक नरवंश विज्ञान है उसका क्या इतिहास रहा है, समय के साथ वो कैसे विकसित हुआ, ये सेकंड वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। डिस्क्राइब द हिस्ट्री, इतिहास एंड डेवलपमेंट सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सामाजिक जो आपका नरवंश विज्ञान है, कैसे कैसे टाइम के साथ उसके इतिहास से लेकर आज की बात करें, ठीक है, कैसे कैसे वो डेवलप हुआ, ये आपको यहाँ पर समझाना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। जो आपका एक संबंध है किसका? शारीरिक नरवंश विज्ञान का, जो इसकी अदर ब्रांचेस है, मतलब जैसे इसकी शारीरिक होगी, है ना, और भी इसकी कुछ ब्रांचेस है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको काफी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इस पार्ट का अदर पार्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर बताना है। उसी के साथ बात करूं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स दिए होते हैं, मींस ABCD। तो आप इसमें चॉइस भी मिलती है, जैसे पिक या चूज एनी 2। तो यहाँ पर कोई 2 आपको करने है ना, आप फर्स्ट और सेकंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, थर्ड और फोर्थ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पहला और दूसरा ही करूंगा। करंट फील्ड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के जो आपके करंट फील्ड है वो कौन कौन से हैं, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, द ब्रिटिश स्कूल, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटिश स्कूल हेयर, एंड यू कैन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ब्रिटिश स्कूल विद एंथ्रोपोलॉजी। एथिक्स इन फील्ड वर्क, तो आपके 4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, कोई भी 2 आपको यहाँ पर लिखने हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा एंथ्रोपोलॉजी वाले दोनों यहाँ पर आप पिक करें। इसी के साथ बात करूं पार्ट बी या सेक्शन बी की, ये कैसा है, इसमें क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। ब्रीफली डिस्कस द ग्रोथ ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया। देखो कहीं ना कहीं एक बात यहाँ पर क्लियर होगी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। सामाजिक, है ना, आई थिंक शारीरिक नरवंश विज्ञान क्या है, तो इसको आप डिटेल में पढ़ें। डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ फील्ड वर्क एंड ट्रेडिशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, डिस्कस द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन इन आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल आपने सुना होगा, जो हमारी जितनी भी पुरानी इमारतें वगैरह होती हैं उनका जो सर्वे वगैरह करते हैं। अभी तक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पुरातत्ववेत्ता, आई थिंक हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है व्यक्ति, उसको कहते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, वो आपको बताने कैसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर होती है, मैथड्स यहाँ पर होते हैं, वो आपको यहाँ पर बताने क्वेश्चन नंबर 7 में।
इसी के साथ बात करूँ जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, अगेन आपको यहाँ शॉर्ट नोट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको कोई 2 पिक करने, जैसे शुरू में मैंने बताया था हर सेक्शन में से 2 करने। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, case study methods, you know what is the meaning of case study here, and you can discuss any method, like यहाँ पर कई सारे हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक ही करना है, ठीक। और इसके बात करें एमिक एंड एटिक अप्रोच, व्हाट इज द मीनिंग, बोथ आर अप्रोचेस हियर, एंड एंथनो आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन आपका पक्का आने वाला है, आप शॉर्ट नोट्स में भी इसे देख चुके और आप बड़े क्वेश्चन में भी इसे देख चुके, तो आप सभी से थोड़े सा मतलब कहना चाहेंगे आर्कियोलॉजी एक बार ध्यान से पढ़े। एंथ्रोपोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर है, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है, इनको ध्यान से समझेंगे। अब आते हैं इसी के हम हिंदी वर्जन पे, क्योंकि हिंदी की जो हमारी जनसंख्या है ज़्यादा ही है ना, हिंदी पसंद है लोगों को। मानव विज्ञान और शोध विधियाँ, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, क्या होता है मानव विज्ञान, क्या है, ठीक है। ह्यूमन जो आपका साइंस है क्या है, मानव विज्ञान क्या है। मानव विज्ञान की व्यापकता पर चर्चा कीजिए, ठीक। सामाजिक मानव विज्ञान के इतिहास तथा विकास का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, मानव विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ, जो मानव विज्ञान की शाखाएं हैं उसका अन्य शाखाओं के साथ, खासकर भौतिक मानव विज्ञान के साथ क्या रिलेशन है, वो आपको यहाँ पर बताना है। और इसी के साथ बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आपको मिलते हैं। पुरातत्व मानव विज्ञान के वर्तमान विषय क्षेत्र कौन कौन से, भाषाई मानव विज्ञान क्या है, ब्रिटिश स्कूल आपको ऊपर बताया था मैंने, क्षेत्र कार्य जिसे आप फील्ड वर्क कहते हो वो क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना है। इसी के साथ बात करूँ पार्ट 2 की, भारत के भौतिक मानव विज्ञान, जो हमारे इंडिया है, हमारा भारत है, भारत के भौतिक मानव विज्ञान का विकास जो है उस पर आपको यहाँ पर चर्चा करनी है, ठीक। क्षेत्र कार्य परंपरा का जो इतिहास रहा है उसको आपको वर्णन करना है, क्या होता है ये। पुरातत्व मानव विज्ञान में डेटा तथा संकलन की विधि, डेटा कलेक्शन या कोई भी आंकड़े आप इकट्ठा करते हो, कौन कौन से उनके मेथड्स होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है उन्हें कलेक्ट करने की, ये आपको बताना है, ठीक। इसी के साथ बात करूं, अगेन आपका यहाँ पर ये पूरा पेपर लगभग कंप्लीट होता है, 8 क्वेश्चन इसमें देखने को लिए मिलते हैं। अनुसंधान डिजाइन तैयार करना, और दूसरे की बात करूं व्यक्तिगत अध्ययन, केस स्टडी, जो ऊपर आपने पढ़ा भी था क्या होता है ये। निर्जातीय पुरातत्व, एमिक एंड एटिक दृष्टिकोण, ये कौन से दृष्टिकोण होते हैं, एमिक और एटिक, ठीक है। नरवंश विज्ञान के अंदर या मानव विज्ञान के अंदर आपको यहाँ पर बताने, ठीक। तो पूरा का पूरा पेपर आपने देखा और मैंने बहुत मीडियम में ये क्लियर कराया। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्रॉस चेक आपको करवा दूंगा, जून 2023 का वो पेपर था, अभी दिसंबर 2023 का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंगल वीडियो में आपको हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ यहाँ पर मिला है, और इन फ्यूचर कोशिश की जाएगी आपको दोनों मीडियम में लगभग कंटेंट यहाँ पर कवर करवाया जाए, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट करना ज़रूरी होता है। कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने फर्स्ट पेपर में बताई थी यहाँ पर मैं उन्हें अवॉइड करूँगा, जैसे कि मैंने आपको टाइमिंग बताई थी, ठीक है। और टाइटल बस आप देख लो, मानव विज्ञान और शोध विधियाँ, यहाँ पर हिंदी से चालू करेंगे और इंग्लिश पे ख़त्म करेंगे। चलिए क्लियर है। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें नहीं बताऊँगा, क्या रूल रेगुलेशन है, कैसी कैसी यहाँ पर चीज़ें होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और आपको इंडिकेट करूँगा ये क्वेश्चन आपका रिपीट है। डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, तो पहले ही क्वेश्चन यहाँ पर आपका रिपीट मिल चुका है, 1 मिनट। डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो पहले पेपर में भी आपने ये देखा था, जो आपको पेपर मैंने दिखाया था, एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन आपका पक्का बनना ही बनना है। उसके बारे में पूरा आपको डिटेल में बताना है, कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई और इसका स्कोप क्या क्या है, वो आपको यहाँ पर समझाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, डिस्कस मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रोनिसल्व मेलानोवस्की, ये नाम आपका आ गया है ना। ये व्यक्ति है जो भी नरवंश विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, या जो भी इन्होंने चीज़ें की हैं इस विषय को लेकर, वो आपको समझाना है। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या योगदान रहा, वो आपको इस क्वेश्चन में समझाना है। इसके मेजर पॉइंट बताने, पूरा भी नहीं बताओ तो किस चीज़ को लेकर दिया, कहाँ दिया, है ना, और किन किन चीज़ों में इन्होंने पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन दिया, वो आपको समझाना है। डिस्कस द डिबेट्स concerning the nomenclature of physical, biological, anthropology,
तो ये क्वेश्चन भी आपका पहले भी देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर दिया गया। पहले आपका फिजिकल जो एंथ्रोपोलॉजी था उसके बारे में क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पर बायोलॉजिकल को भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखना, पेपर थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जाता है, कुछ बच्चों को लगता है कि सेम क्वेश्चन आएगा, यहीं पर एग्जामिनर आपको चेक करता है आप कितनी ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हो। शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड वर्क, अगेन आपका रिपीट क्वेश्चन है, फील्ड वर्क के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया था। डेवलपमेंट ऑफ प्री हिस्ट्री रिसर्चर्स, इसको हम नया कह सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी रिपीट क्वेश्चन, एथिक्स एंड फील्ड वर्क रिपीट क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए कम से कम 4 स्टार में लगा चुका। इसके बाद भी अगर आप पढ़ाई नहीं करते और चीज़ों को लेकर घबराते तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आपको रिपीटेड क्वेश्चन मैंने यहीं पर दिखा दिए जो चीज़ें आई थी। ब्रीफली डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लाइफ। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा है जो आप ये पढ़ रहे हो मानव विज्ञान या निर्वंश विज्ञान, क्या ये डेली लाइफ में आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को सॉल्व करता है? करता है तो किस तरीके से करता है? कुछ ऐसा कनेक्ट आपको अपनी नॉलेज से करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ब्रीफली डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज टू सॉल्व लाइफ प्रॉब्लम्स। एंड क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ, अगेन देखो आपका क्वेश्चन रिपीट है, डाटा कलेक्शन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो मैक्सिमम 4 क्वेश्चन से 5 आपको यहाँ पर दिख गए जो आपके रिपीट है। डिस्क्राइब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल बायोलॉजिकल, देखो फिर से रिपीट क्वेश्चन। तो आप बताइए, कम से कम आई थिंक 60 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम टू सेम एज इट इज आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, कुछ इसमें अलग नहीं आने वाला। एंथ्रोपोलॉजी अगर आपने थोड़ी सी ध्यान से पढ़ ली, इसके फील्ड ध्यान से पढ़ लिए, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरा पेपर आप पास कर लोगे। ठीक, रिसर्च डिजाइन, एक्सक्यूवेशन, कल्चरल रिलेटिविज्म एंड डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच, ये आपकी आगमन निगमन जो आपकी विधियाँ होती हैं, वैसे टेक्निक्स होती हैं। यहाँ पर अप्रोच मीन्स उपागम, ये क्या होते हैं? आगमन निगमन के बारे में आपने थोड़ा पढ़ा है या नहीं पढ़ा? एक ऐसा होता है, एक के अंदर एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को दिया जाता है। इसी के अपोजिट दूसरा जो होता है, उसमें पहले आपको रूल बताते हैं, फिर चीज़ों को समझाते हैं। तो दोनों में एक बेसिक सा फर्क होता है, आप खुद पढ़ोगे जब आपको क्लियर होगा। ठीक, हिंदी में जो उसका क्वेश्चन पेपर है, अगेन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और हिंदी वालों को बता दें क्या क्या इसमें चीज़ें आई थी। मानव विज्ञान, पहले पेपर में भी आपको सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, ये नया नाम है कुछ। ये जो हमारे जो निर्वंश विज्ञान है या मानव विज्ञान है, जो आपका कोर्स कोड है, इसमें ये व्यक्ति जो है इन्होंने क्या योगदान दिया, इनका क्या योगदान है, इनका प्रमुख योगदान जो है वो आपको यहाँ पर बताना है, उसकी चर्चा करके बतानी है। निर्वंश विज्ञान को लेकर जब आपको पता है कोड आपका ये वाला है, इनका योगदान भी इसी से रिलेटेड होगा। भौतिक जैविक मानव विज्ञान के नामकरण से संबंधित, देखो ये वाला क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें अलग अलग कर दी है, भौतिक और जैविक। यहाँ पर स्लैश बीच में दिया हुआ है, लेकिन पहले भी क्वेश्चन आया था। भौतिक जैविक मानव विज्ञान के नामकरण से संबंधित बहस और विमर्श पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इसका जो नामकरण हुआ, जो इसे नाम मिला, इसको लेकर क्या डिबेट्स चली आई हैं। टाइम टू टाइम आपको पता है, जैसे मान के चलिए आपने साइकोलॉजी का नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं वो फिलॉसफी के अंदर से निकला है। तो सब्जेक्ट्स को लेकर भी टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं, कभी तो वो सीधा एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, कभी उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसको लेकर क्या आई थी वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, यहाँ पर आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं। मानव विज्ञान में क्षेत्र कार्य, फील्ड वर्क क्या है? रिपीट क्वेश्चन है हिंदी वालों के लिए। प्राग ऐतिहासिक अनुसंधानों का विकास आपको बताना है। मानव मिति, एंथ्रोपोमेट्रो आपको बताना है। और अगेन फील्ड वर्क का क्वेश्चन है आपका रिपीट जो आपका आया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, जीवन की समस्याओं, ये वाला क्वेश्चन आसान है एकदम। मतलब ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी इसका नाम है, मानव शास्त्रीय या एंथ्रोपोलॉजी या मानव विज्ञान, क्या ये डेली लाइफ में भी आपकी हेल्प करता है? किस चीज़ में लेकर? आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अगर करता है तो कुछ एग्जाम्पल आपको देने किस तरीके से करता है, इस तो आप बना के भी लिख सकते हैं। सामाजिक मानव विज्ञान में डेटा, जो आपका डेटा कलेक्शन होता है, ऊपर इंग्लिश में बताया था, ये क्वेश्चन आपका रिपीट है। भारत में भौतिक और जैविक मानव विज्ञान, रिपीट क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास के बारे में आपको चर्चा करनी है। और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर खत्म करेंगे। सिंगल वीडियो में बायलिंगुअल आपको कंटेंट मिला। अनुसंधान रिसर्च को कैसे डिजाइन किया जाता है, उत्खनन क्या है, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद से आप क्या समझते हैं ये समझाइए। और देखो आगमन निगमन, इसको मैं ऊपर नहीं बता पाया था, ये होता है इंडक्टिव, ये होता है डिडक्टिव। नी से होता है आपका नियम, इसकी एक ट्रिक भी है, नियम। ठीक है, और यहाँ पर जो आगमन, इससे मान के चलो यहाँ पर आपको मिलते हैं उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोनों में ये अलग है। जैसे मान के चलो कोई आपको चीज़ सिखानी है, जैसे मान के चलो मुझे आपको टेंस सिखाने हैं, तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है,
मैन वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये आपका कौन सा रूल है, ये आपका जो रूल है जो मैंने बताया था डिडक्टिव रूल, पहले आपको रूल दे देता है कि हाँ भाई ये रूल है। जबकि ये मैं इस रूल की बात करूँ आगमन या इंडक्टिव, ये आपको बोलता है पहले ऐसे करके एक सेंटेंस दे देगा, आई एम अ बॉय। तो दोनों में ये फर्क है, इस वाले ने आपको डायरेक्ट एग्जांपल दिया सेंटेंस का, इस वाले ने आपको एक सेंटेंस का रूल बताया, बस यही दोनों में फर्क होता है। एक तो एग्जांपल देता है, एक पहले समझाता है फिर आपको रूल बनाता है। दोनों में इतना सही बेसिक फर्क है इंडक्टिव डिडक्टिव। मैंने आपको इसलिए क्लियर करा, क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे बना के भी लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, कंटेंट अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करना है बस।